चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है, कैसे हम लोग 2 मिलियन ईयर अगो से आज 2022 पे बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी 2 मिनट में डिस्कस हुई है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और बस आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। इतिहास पढ़ने का मतलब समझना है भैया होता क्या है, सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के स्रोत। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि भारत को यूनानियों ने इंदे बोला और अरब वालों ने हिंद बोला। अंग्रेज इंदे के आधार पर ही सर्वप्रथम इंडिया नाम दिए थे। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता है कि इंदे किसके द्वारा कहा गया था, और ऑप्शन में देगा अरब, अंग्रेज, ईरानी और यूनानी। तो आपको बताना होगा इंदे बोला था यूनानियों ने और अरब वाले बोले थे हिंद, और अंग्रेज ने इंदे के आधार पर ही सबसे पहले इंडिया बोला था। अच्छा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो ये भरत नाम का एक कबीला पाया जाता था। ठीक है, भरत नाम का एक कबीला पाया जाता था जिसके नाम पे भारतवासियों को भारतीय की संतान या भारत नाम दिया गया। ठीक है, और जम्मू द्वीपे, आर्यावर्ते आपने सुना होगा ना मंत्रों में, ये नाम भी हमारे भारत के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, जो ईरानी लोग हुआ करते थे, ईरानी लोग वो थोड़ा सा बोलने में हिंदू को सही तरीके से नहीं, वो क्या करते थे सुनिए। जो ईरानी लोग होते थे वो सा को हा पढ़ा करते थे। तो हुआ क्या कि वो सिंधु नदी को हिंदू हिंदू पढ़ने लगे और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू बोलने लगे। वो सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे सिंधु को, और मुगल ने हिंदुस्तान कहा था सर्वप्रथम। तो अब आपको याद क्या क्या रखना है कि इंदे कहा गया यूनानी के द्वारा, हिंद कहा गया अरब के द्वारा, अंग्रेज इंदे के आधार पर इंडिया बोले, ईरानी क्योंकि वो सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे थे तो हिंद बोला सिंधु नदी को, और मुगल लोगों ने हिंदुस्तान कहा। इसके अलावा जम्मू द्वीपे, आर्यावर्ते और भारत नाम के कबीले के कारण भारत पड़ा नाम, और हम लोग हैं भारतीय की संतान। अच्छा, स्रोतों में आपको सबसे पहले पढ़ना है धर्म ग्रंथ के बारे में। अच्छा, धर्म ग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा, और ऐतिहासिक ग्रंथ जो कुछ स्रोत हैं उसमें धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये सबसे पहले देखते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पुराने जो स्रोत हैं वो हैं आपके धर्म ग्रंथों में वेद, और वेद में भी सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसकी स्थापना कब बना था कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। चलिए हम बता देते हैं कि ये आपका ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल में बना था, और उत्तर ऋग्वैदिक काल में बाकी के 3 वेद बने थे। ठीक है, संकलनकर्ता कौन थे? वेदव्यास। इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। और जो वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। मतलब कि सारा का सारा विश्व एक ग्राम है और हम वहां रहते हैं, तो हमारे बीच में समरसता पाई जानी चाहिए। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनको पढ़ने वाले संहिता, इन चारों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? संहिता। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे नया अथर्ववेद है। इसकी रचना कहाँ हुई? ऋग्वैदिक काल। इनकी कहाँ हुई? उत्तर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, चलिए अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है आपका वो सबसे पुराना है, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं, वाल्मीकि के 11 सूक्तों समेत। ठीक है, तो अभी तक हमने ऋग्वेद के बारे में क्या डिस्कस किया कि सबसे पुराना है, पहला चीज, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, और 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं सिर्फ। अच्छा, इसकी जो ऋचाएं पढ़ने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्रोत बोलते हैं। और इसमें आर्य के राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का वर्णन किया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि आर्य के राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का वर्णन कहाँ पे है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में। अच्छा, विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की थी, और उसी में गायत्री मंत्र और सूर्य देवता के बारे में दे रखा है जो कि सावित्री को समर्पित है। अब याद कैसे रखोगे आप? अच्छा, 3रे मंडल में 3 वर्ण होंगे ना, गायत्री में भी 3 मंत्र हैं, 3 वर्ण हैं, और सावित्री में भी 3 वर्ण हैं। तो 3रे में गायत्री मंत्र और सावित्री है, 3 से तीसरा, 3 वर्ण से गायत्री और सावित्री। तो आपको 3रा मंडल याद हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित
समर्पित व्याख्यानों का वर्णन दे रखा है। और 8वें में क्या है आपका, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। तो अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया हमको, तीसरा वाला गायत्री सावित्री वाला, 9वां क्लियर हो गया सोमदेव वाला, और 8वां क्लियर हो गया हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। अच्छा, चतुर्वर्ण समाज की जो परिकल्पना है वो भी आपके ऋग्वेद में ही की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको ब्राह्मणों को मुख से निकला हुआ, क्षत्रियों को भुजा और वैश्यों को जंघा तथा शूद्रों को चरण से निकला हुआ माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्य वर्ण किसके लिए वर्णित है, गाय से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अघन्य नहीं बोलते भी, जघन्य अपराध है तो गाय से संबंधित है। वामन अवतार का वर्णन ऋग्वेद के अंदर ही आता है। और इंद्र के लिए यहाँ पे 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि ऋग्वेद में या उस टाइम पीरियड में इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे। सबसे पहले आपको एक बार अभी रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ना है। अभी क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहले आप बता दीजिए। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित, कौन कौन थे उसमें, गायत्री सावित्री, ठीक है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्वर्णीय समाज की जो परिकल्पना है यहीं से मिलती है आपकी। और 250 इंद्र के लिए और 200 ऋचाएं अग्नि के लिए दे रखी हैं। अच्छा, एक यहाँ पे नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि शतपथ ब्राह्मण का वर्णन ऋग्वेद के बाद आता है। तो आपको ऋग्वेद की सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद सबसे पहला तो ससुर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय दिए गए नियमों को यजुर्वेद में वर्णित किया गया है। इसके पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाते हैं। पिछले कौन थे, ह्रोत थे, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल ह्रोत थे पिछले वाले ऋग्वेद के। अच्छा, यज्ञ दोनों यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं सामवेद। साम का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है गान, और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाएं आपकी सामवेद में मिलती हैं। इसके पाठकर्ता उदात्त कहलाते हैं। तो ह्रोत किसके कहला रहे थे, ऋग्वेद के। अच्छा, अध्वर्यु किसके कहला रहे थे, यजुर्वेद के। और सामवेद के हैं उदात्त। इसमें 1810 सूक्तियाँ हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ली गई हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा आप, कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे सामवेद को। और इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो सामवेद के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब अगला आपका आता है अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद में ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। 731 मंत्र और 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं की निंदा करता है और इसमें विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंधविश्वास वाला, विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन कहाँ पे है, जादू टोना वाला अथर्ववेद ही है आपका। पृथ्वी सूक्त यहाँ पे प्रतिनिधि सूक्त है। वहाँ पे कौन था, पुरुष सूक्त, कहाँ पे, ऋग्वेद में, जिसमें चतुर्वर्णीय समाज की परिकल्पना थी। ऐसे आपको कोरिलेट करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप खुद सोल्यूशन पढ़ते हो या कोई भी बुक, तो वहाँ पे करने से और यहाँ पे करने से बस यही अंतर मिलता है कि ये जो चीज़ें हैं कि भैया पृथ्वी सूक्त में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये यहीं पे बताया जाएगा आपको। जो गाइडेंस है वो यहीं से आपको मिलेगी कि पृथ्वी सूक्त आपका अथर्ववेद में है, जबकि पुरुष सूक्त आपका कहाँ पे था, ऋग्वेद में था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चतुर्वर्णीय समाज की परिकल्पना पृथ्वी सूक्त में है, आप लगा चले जाओगे, नहीं है, ये गलत है आपका। सही क्या है, पुरुष सूक्त, ठीक है। और मानव जीवन के सभी पक्ष का वर्णन आपके अथर्ववेद में मिलता है, जैसे तलाक, खान पान, रहना, विवाह, चुनाव, सारी चीज़ें, श्राप, वशीकरण, जादू टोना, सब कुछ हमको मिलता है अथर्ववेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा, यही तो है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में ये है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और कुरुओं की समृद्धि का वर्णन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। सभा को और समिति को, किसकी, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहाँ कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, आपके अथर्ववेद की, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि वेदों की कई शाखाएं हैं। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जीवित शाखा कौन सी है वेदों की, तो आप बोलोगे शाकल शाखा। यजुर्वेद को यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल की 2 पार्ट कौन कौन थे, मध्यान्ह और कारण। कृष्ण के काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तरीय। पूछता है आपसे कि मैत्रायणी किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे कि कृष्ण यजुर्वेद, ना कि शुक्ल यजुर्वेद। चलिए, अब अगर हम सामवेद की देखना चाहें तो कौथुम, राणायणी, जैमिनी, तलवकार, सामवेद।
आगे देखिए, अथर्ववेद की शाखाएं समाज और संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ के साथ होती है? इसी के साथ लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ कितने लिखे गए आपकी सबसे लिखी भाषा बताइए जो वैदिक संस्थाओं की व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामवेद बताता है पंचविश अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की घटना का वर्णन मिलता है और ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम व प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके पढ़ने वाले इसमें कितनी सूचियाँ क्या क्या है सब कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद कौन सा आपका आ जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद आपके ब्राह्मण, उपनिषद और क्या आते हैं बताइए, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, यही तो आते हैं। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हमने ये भी देखा हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में कंधार, शैल, कैकेय, पूर्व पांचाल और कौशल विदेह राजाओं का वर्णन मिलता है, जबकि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का वर्णन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरण्यक और सतपथ आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब उपनिषदों के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, हमने वहां पे भी नोट में डिस्कस किया था ये चीज। चलिए, इसमें यज्ञ, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म का वर्णन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, स्त्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहां पे मिलती है, तो आप बताओगे मैत्री संहिता से प्राप्त होती है। और स्थिति की जो अच्छी स्थिति है वो कहां पे मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अच्छा, स्थिति का अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि यहाँ पे स्त्री को पुरुष की जुआ व शराब की भांति तीसरा दोस्त कहा गया है और यहाँ पे स्त्री को पुरुष की क्या बोला गया है, अर्धांगिनी बोला गया है। अच्छा, जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे पुरानी और प्रामाणिक मानी जाती है और यह शुंग काल के बारे में बताती है। यह शुंग काल का मानक है। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में बताती है। तो स्मृतियों में सिर्फ 2 पॉइंट आप याद रखिए अभी कि मनुस्मृति सबसे पुरानी और प्रामाणिक है, यह शुंग काल का मानक है, और नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में बताती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको करना क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है और अगर निकालना है एग्जाम तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा, इतना दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट्स हमारा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइए जो भी दिक्कतें आपको लग रही हैं। बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं, करेंगे और मिल के करेंगे तभी विकास होगा। मिल के किया जाएगा, फोड़ा जाएगा बस। चलिए, इसके बाद से विदा मनसूत सेकंड लेक्चर में आपको मिलेगा। और आप पॉलिटी के लेक्चर्स जो कि हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और खेल कूद परिदृश्य, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए और नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, और कुछ नहीं करना है बस। थैंक यू सो मच।